इट्स स्टोरी टाइम अगेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये है ऑन टॉक्सिक मैनेजर्स जिसे आप सभी रिलेट करने वाले हैं, तो प्लीज बने रहे लास्ट तक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवोना, योर्स ऑन इंस्टाग्राम 7। तो अभी के जो मैनेजर्स हैं ना, इनके 10 टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। क्या है वो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने ही एक्सपीरियंस से। हाँ, यू हर्ड दैट राइट कि मैंने भी टॉक्सिक मैनेजर देखा है। ऐसा नहीं है कि बड़ा स्मूथ चलता है सबके लिए नहीं चलता। किसी के लिए भी नहीं चलता फॉर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि किसी ना किसी को लाइफ में कभी ना कभी एक टॉक्सिक मैनेजर जरूर मिल जाता है, तो वो आपको भी मिलेगा। सो आप सब सोच रहे होंगे लिंक्डइन देखकर, ऐसा तो नहीं लगता शिवना कि तुम्हारा तो कोई टॉक्सिक मैनेजर होगा। बट नहीं, बहुत सारे खतरनाक लोग से मेरा पाला पड़ चुका है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो तो आपको पता रहे कि क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। फर्स्ट टॉक्सिक ट्रेट इज, इवन इफ यू द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द रूम, यू विल बी इंटेंशनली, वो आपको स्टूपिड फील कराएंगे इफ यू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू देम। अगर आपने एक भी क्वेश्चन पूछ लिया तो देन मेक श्योर दैट यू फील स्टूपिड, क्योंकि उन्हें कुछ आंसर नहीं करना। वो, इसका मतलब है कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो क्वेश्चन मत पूछो, चुपचाप से सुन लो बस उनकी बातें। दे नेवर अप्रिशिएट योर वर्क बट शो अप इंस्टेंटली इवन इफ यू मेक अ टाइनी मिस्टेक। एक गलती करके दिखा तू, फिर उसके बाद तेरा होगा नंगा नाच। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट दिस इज द ट्रूथ। So they want updates all day, क्या किया क्या नहीं किया, but if you ask for a mini help, they won't be having the bandwidth to help you out. And they'll come and ask you कि ऐसा करो, मैं 6 बजे के बाद फ्री हूँ, उसके बाद तुम आके मेरे साथ एक मीटिंग सेट कर लो, मीटिंग कर लेना। 6 बजे मोस्ट प्रोबेबली आपके जाने का टाइम होगा, इसीलिए उन्होंने 6 बजे के बाद सेट करने बोला है ताकि आपको टॉर्चर। सो मोस्टली अगर ऐसा हुआ है तो वो आपके साथ मीटिंग 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद करेंगे। इफ यू आर इनटू अ लाला कंपनी विच इज अ वेरी स्टार्टअप और अ स्मॉल कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, दे विल कॉल इट फीडबैक इन राइटिंग, बट बस वो फीडबैक नहीं होता है। दे आर कलेक्टिंग प्रूफ्स कि तू शोर मचा बेटा, उसके बाद इसी को दिखा के देखो पीआईपी पे डाल देंगे। सो अगर आपको कोई फीडबैक मिला है एंड इस फीडबैक पे आपने थोड़ा बहुत बातें की, वो आपको कन्विंस कर लेंगे कि अरे अरे टेंशन मत लो, ये तो बस एक फीडबैक है, डोंट वरी अबाउट इट। बट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू कलेक्ट प्रूफ फॉर यू कि जब समय आएगा और आपको निकालना होगा तो यही सब दिखा के बता देंगे कि ये तो हमेशा से वीक परफॉर्मर था। जस्ट दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, पुट एक्स्ट्रा आवर्स, बट विल नेवर ट्रेन यू। यस, जैसे ही तुम जाओगे हेल्प मांगने, दे विल आस्क यू, मेरे पास आने से पहले किसी सीनियर के पास गए थे? मेरे पास आने से पहले तुमने खुद रिसर्च वर्क किया है? अगर नहीं किया तो मेरा टाइम पास मत करो, जाओ किसी और से पूछो, वगैरह वगैरह। इवन इफ यू आर इन हिज और हर टीम एंड यू रिपोर्ट डायरेक्टली टू दैट पर्सन, दे विल नेवर हेल्प यू आउट। और जो भी तुम्हारा हेल्प कर रहा होगा वो तुम्हें ऐसे वेग सा आंसर देगा, क्योंकि उसे भी शायद पता ना हो कि जो तुम्हारा मैनेजर है वो चाहता क्या है। तो फाइनली आपको हेल्प नहीं मिलेगी। दे विल ऑलवेज नोटिस यू व्हेन समथिंग विल गो रॉन्ग। बाकी टाइम पे तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हारा काम कुछ भी नहीं देखते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं पे कंट्रीब्यूट कर दिया है किसी प्रोजेक्ट में और आपकी नीड नहीं थी और आप ही की वजह से कुछ गलती हो गई, सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा कि भाई तुमने ही कुछ गलत किया, तुम क्यों इसमें पड़े। नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम अदर पर्सन, योर मैनेजर इज गोइंग टू ब्लेम यू फॉर एवरीथिंग। दे विल चेंज देयर एक्सपेक्टेशंस एंड देन ब्लेम यू फॉर नॉट रीडिंग देयर माइंड। मतलब सुबह उठकर मन ही में स्ट्रैटेजी बदल दी और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको आप प्रेजेंटेशंस में डाल दोगे। जो वो सोच रहे थे क्यों नहीं वो है यहाँ पे, तुम्हारी स्ट्रैटेजी ही गड़बड़ है एंड ऑल दो स्टफ ब्ला ब्ला ब्ला। ये बहुत होता है। तो इसका तो आपका कोई तोड़ नहीं है। अगर टॉक्सिक है मैनेजर तो टॉक्सिक ही रहेगा, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। दे विल ऑलवेज से वी आर अ टीम बट विल लीव यू व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। चुटकी बजाते ही तुम्हारा मैनेजर पलट जाएगा अगर तुमने कुछ गलती की है तो। वो अपने सिर पे कुछ भी नहीं लेने वाला है। वो ये नहीं बोलने वाला है कि हाँ हाँ मेरे ही वजह से, या मैंने इस चीज को, इस पीस ऑफ वर्क को चेक किया था ये आगे बढ़ाने से पहले। वो बताएगा भी नहीं, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल देगा कि भाई इसी की गलती है, इसी ने ठीक से नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया था, मेरे सामने वो है। मतलब इतना स्टूपिड था वो मेरा मैनेजर, वो खुद चेक करता था और उसको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है एंड वो आगे चला जाता था। एंड जब डांट पड़ती थी तो ही यूज्ड टू बी, मतलब आई डोंट नो, मेरी गलती नहीं है, इसने किया होगा। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू बिहेव। लाइक आई कांट इवन टेल यू हाउ स्टूपिड ही वाज। They'll make you feel replaceable instead of valuable. They'll make you feel replaceable instead of valuable. अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो बता दो, तुम्हारी जगह पे कोई और बैठ जाएगा। That's how in Lala companies you'll get the toxic managers. The most toxic is they'll super drain you, okay? Super drain what? Super drain your confidence more than the actual work does. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जहाँ टॉक्सिक मैनेजर होते हैं, उनको चुल होती है कि ये कैसे इतना अच्छा है, ये कैसे ये कर रहा है, वाई इज ही गेटिंग अप्रिशिएटेड। वो खुद ही में चिढ़ जाते हैं और
कहीं ना कहीं हर काम में वो गलती निकाल के आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे। ये उनका काम ही होता है, मतलब ये एवरीडे वर्क होता है, उनसे उनका ईगो जो होता है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये वो पक्का करेंगे। तो दीज वर द ऑल 10 ट्रेड्स व्हिच आई हैव फाउंड। आई होप आई हैव स्पोकन 10 ट्रेड्स, इफ नॉट देन आई एम सॉरी। सब अब सब कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं अगर कोई कसर बच गई है और आपने कुछ और भी देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है, क्या मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है जो आपके साथ हुआ है, तो वो आप मुझे बताएं। होप दिस वाज सुपर रिलेटेबल एंड आजकल स्टोरी टाइम ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं इसलिए मैं स्टोरी टाइम कर रही हूँ। ऑफिस पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे कम दिनों में, तो वो मुझे लगा कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं, तो ये मैंने वापस से बनाया है आप लोगों के लिए। और प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ इट वाज रिलेटेबल टू यू। सतर्क रहें, सेफ रहें। कंपनी जो है टाइम पे स्विच कर जाए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इट्स टाइम दैट यू गो फ्रॉम देयर, स्विच योर कंपनी, बिकॉज आज के ज़माने में कोई अपना नहीं है, nobody. So just switch your company. Bye guys, and I'll see you in my next video.